गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडीजी। और आज जो है हम क्लास नंबर 6 करेंगे और पेज नंबर जो 458 है उसको कवर करेंगे। और पेज नंबर 458 के जितने भी हाफ मतलब इस पेज की आधे मतलब इस पेज को आप हम हाफ कवर करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 459 कंप्लीट किया था। ठीक है, अच्छा लेक्चर थोड़े लेट हो रहे हैं ये मुझसे, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है तो मेरे को समय भी कम मिलता है, मैं तो बहुत थक भी जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड है, आई होप आप बुक जरूर खोलते हो आपके सामने। बुक खोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बुक खोला करो। आप जो है बुक खोलोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो पहला वर्ड है कंजेनियल। देखो कंजेनियल जो है हमने पिछले पेज में भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है अपने आप में ही। ठीक है, तो जो पुराने क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो कंजेनियल का मीनिंग हमने किया था कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही प्लीजेंट हो। ठीक है, प्लीजेंट मतलब सौभाग्य। आप कहते हो ना सौभाग्यपूर्ण कोई चीज, मतलब जो बहुत ही आपको सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है ऐसा हम बोलते हैं ना, उसको प्लीजेंट बोलते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्डियल। कार्डियल का भी मीनिंग होता है कि जब आप किसी दो या इंसानों में या किसी दो चीज़ों में एक अच्छा रिश्ता होना, प्लीजेंट रिश्ता होना, मतलब एक अच्छा वार्म आपस में जो है उनके अच्छे रिश्ते होना, उसको बोलते हैं कार्डियल रिलेशन। जैसे हम मोस्टली बोलते हैं कार्डियल रिलेशन, इस तरह यूज करते हैं इसको, यानी अच्छे गहरे मतलब जो मैत्रिक रिश्ते होना। ठीक है, अगला है डी पोजीशन। डी पोजीशन का मीनिंग भी हमने किया था कि जब किसी को उसके ऑफिशियल पद से जो है निलंबित किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था, जैसे हम राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट करते हैं। आपने सबने पॉलिटी सिविक्स जो भी है उसमें पढ़ा है ये। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब उसको उसके पद से निलंबित करना। अगला वर्ड है डिससेमिनेट। इसका भी मीनिंग हमने किया था डिससेमिनेट का। डिससेमिनेट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे जब हम किसी मैसेज या किसी इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसको हम कहते हैं डिससेमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिर से ये वर्ड भी हमने किया है, ऑप्शन नंबर 4, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, जैसे हम एनसीसी में परेड करते हैं, तो वहाँ पे जब हम परेड के टाइम पे जब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में जो कमांडर होता है वो क्या बोलता है, डिस्पर्स, या वो क्या बोलता है, अ, विसर्जन, विसर्जन करो। ठीक है, तो मतलब आपको क्या आदेश देता है कि आप सब अब डिस्पर्स हो जाओ, मतलब बिखर जाओ। तो ये डिस्पर्स का मीनिंग होता है। जो भी डिफेंस सेक्टर, डिफेंस डिपार्टमेंट से हैं या एनसीसी में हैं, उनको डिस्पर्स या विसर्जन का मतलब मालूम होगा। अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मीनिंग होता है, ये भी हमने किया है। पेंसिव का मीनिंग होता है जब किसी गंभीर मुद्दे पे बहुत ही ज़्यादा आप जो है सोच विचार करते हो। ठीक है, सीरियसली किसी गंभीर मुद्दे पे विचार करते हो, सोच विचार करते हो, उसको कहते हैं पेंसिव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थॉटफुल। अगला वर्ड है गैजल। देखो गैजल का मतलब होता है कि जब कोई आप जो है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पीते हैं या खाते हैं। ठीक है, ये मीनिंग होता है गैजल का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इम वाइब। इम वाइब का क्या मतलब होता है, इम वाइब का मतलब होता है, एक्चुअल मीनिंग जो होता है इम वाइब का भी यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को जल्दी जल्दी जो है ग्रहण करते हो, मोस्टली इंफॉर्मेशन को, या आप जो है किसी चीज़ को जो है जल्दी जल्दी पीते हो, स्पेशली अल्कोहल, दारू। ठीक है, अगला वाला है हाउंड। हाउंड का मतलब होता है कि मोस्टली हाउंड एक्चुअली कहते हैं कि जो शिकारी कुत्ता होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाउंड। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा बीगल। ठीक है, बीगल क्यों, क्योंकि बीगल जो है मोस्टली आप जो है शिकारी कुत्ते को ही हम कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है
एम्बार्गो, एम्बार्गो का क्या मतलब होता है? एम्बार्गो का मतलब होता है कि जब, देखो क्या होता है एम्बार्गो, क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, या गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, ठीक है, आपको ऑर्डर देती है कि आप जो है एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ, या इस स्पेसिफिक गुड का जो है, गुड्स का जो है आप जो है ट्रेड नहीं करोगे। जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, तो हमारी सरकार ने हमें क्या ऑर्डर दिया है कि आप जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी जो है व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बार्गो। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। और बैरियर, बैरियर का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो एम्बार्गो में भी कहीं ना कहीं आप पे गवर्नमेंट जो है प्रतिबंध लगा रही है कि आप फलाने फलाने देश से जो है व्यापार नहीं करोगे। अच्छा, एम्बार्गो में जो वो सरकार ऑर्डर दे रही है, जो वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है व्यापार पे, वो इसलिए लगाती है ताकि, क्योंकि जो वो जो देश हैं, या वो जो दो बाउंड्रीज हैं, उनके बीच में आपस में जो पॉलिटिकल या किसी न किसी तरह का मतभेद होता है, ठीक है। अगला वर्ड है एब्निगेशन, नीचे। अगला वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज, आप जो है किसी चीज को साफ साफ मना कर देते हो, आप रिफ्यूज कर देते हो किसी चीज को, ठीक है, उसको कहते हैं एब्निगेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, डिनायल। डिनायल का मतलब होता है डिनायल, मोस्टली जैसे हम किसी को मना कर देते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, डिनायल मतलब मना करना। अगला है बिरीफ्ड। देखो, बिरीफ्ड का क्या मतलब होता है? बिरीफ्ड का एक्चुअली मतलब होता है वंचित, ठीक है, किसी चीज से आप वंचित रह जाओ, उसको कहते हैं हम बिरीफ्ड, ठीक है। और भी इसके मीनिंग होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिरेफ्ट का और मतलब होता है जैसे किसी चीज का गुम हो जाना, या हानि कह सकते हो, या किसी चीज का जो है, आप जो है किसी चीज में लैक करते हो, कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? बिरेफ्ट कहते हैं। और इसका एक मतलब और होता है, जैसे अम, जैसे आप कह सकते हो कि उदास या लोनली होना। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ के कोई चला गया हो, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं बेरेफ्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, क्या? डिप्राइव्ड। देखो मैंने पहले ही कहा था बेरेफ्ट का क्या मतलब होता है, बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित। तो कहीं ना कहीं जो है डिप्राइव का मतलब भी क्या होता है? वंचित रहना। अगला वर्ड है क्राउस। देखो क्राउस भी हमने किया था। क्राउस का मीनिंग होता है जब आप जो है शराब पीते हैं लोगों के साथ मिलके, और जो है आप शोर हल्ला गुल्ला करते हैं, उसको कहते हैं क्राउस, ठीक है। ये वर्ड हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का मतलब होता है कि ड्रिंक करना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना दारू पीकर, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रॉलिक। अगला वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीनिंग मोस्टली सबको पता ही होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनी होती है, उसको कहते हैं हम हाइब्रिड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, कंपोजिट। कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है? देखो, हाइब्रिड का मीनिंग सबको समझ आया क्या होता है, ठीक है, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के कुछ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड। ये मतलब सबको पता ही होता है। जैसे हाइब्रिड आप कह सकते हो, ये हाइब्रिड जैसे एनिमल, ये हम जैसे काऊ को बोलते हैं हाइब्रिड है ये, ठीक है। तो कंपोजिट का मतलब होता है जब कोई चीज़ अलग अलग पार्ट या मटेरियल से बनी हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम कंपोजिट। विभिन्न घट घटकों या पदार्थों से बना, ठीक है, उसको कहते हैं कंपोजिट। अगला वर्ड है फेलिसिटी। देखो फेलिसिटी का क्या मतलब होता है? देखो फेलिसिटी का मतलब होता है खुश होना, खुशी, ठीक है। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी होना, खुश होना, इंटेंस हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी होना। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ब्लिस। देखो ब्लिस का क्या मतलब होता है? ब्लिस का मतलब होता है जब आपके पास, मतलब ब्लिस का मीनिंग भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ही होता है, लेकिन ब्लिस में क्या होता है कि आप जो है परफेक्टली हैप्पी होते हैं, मतलब
आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। एक तो खुशी होती है कि चलो हाँ ये हो गया, हमारे को ये मिल गया तो हम खुश हैं। लेकिन एक परफेक्टली हैप्पीनेस मतलब जब आपने जैसा जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होना, वही चीज मिलना, तो उस खुशी को क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल परफेक्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये होता है ब्लिस का मतलब। तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब वही है, सेम है, हैप्पी होना, खुश होना, इंटेंस हैप्पीनेस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपने बुक भी खोली होगी, बुक खोलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, अब आपको क्या लगता है, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई पढ़ लेगा। ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह कोई ना कोई पढ़ रहा होगा इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से जो है पीछे रह जाओगे। आपकी जो सीट है वो कोई और ले जाएगा। ठीक है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, उसका शॉर्टकट होता तो मैं ज़रूर वही करते हैं हम, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब आप अगर क्लास छोड़ दोगे रोज़, देखो मैं 10 मिनट में क्लास कवर कर लेता हूँ, अब आप अगर क्लास नहीं करोगे कैसे चलेगा? नुकसान तो आपका ही हो रहा है ना उसमें। अगला वर्ड है देखो, डिस्क्रीट, छूट गया था। अच्छा, देखो डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अपने व्यवहार पे ध्यान रखता है कि मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, या वो अपने आप अपने व्यवहार पे, अपने हर चीज़ पे वो ध्यान रखता है कि मैं कहीं किसी को तंग कर रहा हूँ, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। या ये भी कह सकते हो आप कि वो ऐसा इंसान होता है जो हमेशा केयरफुल रहता है, ये मतलब ध्यान रखता है कि मतलब वो कुछ ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा है कि जिससे उसका जो है अ, उसकी कोई हंसी उड़ाए। ठीक है, ताकि उसको एम्बेरसमेंट ना फील हो। ठीक है, ये discreet का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2, केयरफुल। इजी हो गया ये हमारे लिए। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हम्म, इसको आप बोल सकते हो कैफ। ठीक है, तो इसमें आपका मीनिंग जो है वो होगा आपका, देखो पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा क्या होता है इसमें। मतलब दो मीनिंग होते हैं इसका, मैं दोनों मीनिंग बता देता हूँ आपको। देखो, पहला मीनिंग तो ये होता है कि जब आप जो है अपने शरीर को एक जगह पे रगड़ के, मतलब बाय रबिंग दैट पोर्शन, आप उस हिस्से को जो है ऐसा रब करके जो है क्या करते हो आप, गर्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब घिसना, रब रब करना अपनी स्किन पे। ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है, और उससे क्या होता है, उसको गर्म करते हैं हम। ठीक है, जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को ऐसा ऐसा रगड़ते हैं ताकि वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है, अगला जो है मीनिंग एक और इसका होता है, इसका अगला एक मीनिंग होता है इरिटेट होना। ठीक है, एनॉय मतलब गुस्सा आना, तंग करना, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। तो हमारे अगर ऑप्शन में देखें तो वार्म करना बॉडी को, तो ऐसा तो कुछ है नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में एक जो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, इरिटेट जरूर मिल रहा है। तो ये भी इसका एक मीनिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इरिटेट। अगला वर्ड है वाई। देखो वाई का क्या मतलब होता है? वाई का मतलब होता है कि जब आप जो हो मतलब जैसे हम किसी को कहते हैं कि compete करते हैं ना, जब हम मतलब आप कैसे बताऊं, जैसे आप जो है ईगरली वेट करते हो किसी से मुकाबला करने के लिए, ताकि जो है आप उसको हरा सको। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, रियल मीनिंग यही होता है। इसका मतलब होता है compete eagerly with someone in order to achieve something। किसी के साथ एकदम मतलब ईगरली कंपटीशन, मतलब compete करना ताकि आप कुछ अचीव कर सको, उसको कहते हैं वाई। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है compete करना, मतलब कंपटीशन। जैसे आप सब क्या कर रहे हो, वाई कर रहे हो किसके साथ, जो बाकी बच्चे हैं एसएससी के, ठीक है, उनके साथ आप वाई कर रहे हो, ताकि आप जो है
अपनी अपनी, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना होगा, किसी को होम मिनिस्ट्री में काम करना होगा, तो अपना अपना जो भी उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर सको। अगला वर्ड लेते हैं, ठीक है। देखो अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है कैवोट। कैवोट का क्या मतलब होता है? कैवोट का मतलब होता है खुशी में, मतलब आप जो है उछल कूद करना या डांस करना, ठीक है, एक्साइटमेंट में एकदम खुश होके पागलों की तरह जंप और उछल कूद करना, डांस करना एक्साइटमेंट में, उसको कहते हैं हम कैवोट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जंप, ठीक है। अगला है ब्रिटेल। देखो ब्रिटेल का क्या मतलब होता है, एक मिनट। देखो ब्रिटेल का मतलब होता है कोई चीज जो सख्त हो, लेकिन अब मतलब वो सख्त के साथ साथ क्या है, अब मतलब वो चीज़ सख्त तो है लेकिन आसानी से टूट भी सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आप सोचोगे कि भैया वो सख्त भी है लेकिन आसानी से टूट भी जाएगी, तो फिर सख्त किस बात की है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे अभी आप जवान हो, आप यंग हो, आपकी हड्डियाँ कैसी हैं, कैसी हैं आपकी हड्डियाँ, एकदम मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाओगे, मान लो आप 80 साल के हो गए, तो वही हड्डियाँ आपकी कैसे हो जाएगी, सख्त तो हैं, हार्ड तो हैं वो, लेकिन वो आसानी से बुढ़ापे में टूट सकती है। तो उसको कहते हैं हम क्या, ब्रिटेल, ठीक है। जो चीज सख्त तो हो लेकिन आसानी से टूट भी सके, जैसे हड्डियां जब ओल्ड एज में ब्रिटेल हो जाती है। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जो है लाइट और ये सब लगा के, चमक और मोस्टली लाइट लगा के जो है आप अ, उसको मतलब कह सकते हो आपकी लाइट वाइट लगा के उसको मतलब ब्राइट करना होता है। आप बहुत ही हमने लाइट वाइट लगा के उस चीज़ को चमका दिया हो, उसको कहते हैं हम इल्यूमिनस, सॉरी इल्यूमिनेट। तो इल्यूमिनेट को कैसे याद करना है आपने, देखिए सचिन तेंदुलकर बैटरी को इंड्यूस करते हैं इल्यूमिनस। तो इल्यूमिनस क्या वो दिखाता है, पावर कट हो जाता है, तो पावर कट के बाद आपको क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को लाइट से रोशन करना, रोशन कह सकते हैं। जैसे दिवाली पे हम, दिवाली पे क्या करते हैं, पूरे गली मोहल्लों को लाइट लगा के, दिए जला के इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है एम्ब्रॉल। देखो एम्ब्रॉल का क्या मतलब होता है, एम्ब्रॉल का एक्चुअली मीनिंग होता है कि दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि जब आप किसी के साथ बहस करते हो, ठीक है, बिना बात के बहस हो जाती है आपकी, तो मतलब बहसबाजी हो जाना है एम्ब्रॉल का मतलब, ठीक है, उसको कहते हैं हम। और एक इसका मीनिंग और होता है एम्ब्रॉल का, एक मीनिंग ये भी होता है कि जब आप पे आप जो है आप कह सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन आना, ठीक है, मुसीबत आना, ये भी एम्ब्रॉल का मीनिंग होता है, ठीक है। क्या बताया था पहले मैंने, पहले बताया था कि आर्गुमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, बहस हो जाना, और दूसरा मैंने बताया डिफिकल्ट सिचुएशन, ये मीनिंग होता है। और एक और मीनिंग होता है इसका, एक मीनिंग और होता है जब आप कंफ्यूज हो जाएं, मतलब अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उसको भी हम कहते हैं एम्ब्रॉयल। तो एम्ब्रॉयल, अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो एक ही हमारा, देखो इसके तीन मीनिंग बताए मैंने, लेकिन हमको तीनों मीनिंग मालूम होने चाहिए तभी हम ऑप्शन लगा सकते हैं। अब ऑप्शन में जो देखो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ दिया नहीं है, बहस हो जाना के जैसा कुछ दिया नहीं है, कठिन मुश्किल हार्ट कोई सिचुएशन आना, ऐसा भी कोई मीनिंग दिया नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज जरूर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू कंफ्यूज। अगला वर्ड है वेल्टर। देखो वेल्टर का क्या मतलब होता है, अच्छा इसका जो एक आंसर है वो जो है हम पिछली क्लास में हम वो उस वर्ड का जो मीनिंग हम कर चुके हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो वेल्टर के अलग अलग मीनिंग होते हैं। वेल्टर का मतलब होता है कि अ, मतलब आप कह सकते हो कि जब जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑर्डर में ना हो, या आप कह सकते हो वो कैसी हो, कंफ्यूज करने वाली हो, उसको कहते हैं हम वॉल्टर। मतलब कोई भी चीज़ जो है क्या है, वो सारी चीज़ें एक निश्चित ऑर्डर में नहीं है, बिखरी हुई हैं, या अ कंफ्यूज्ड मास, मतलब बहुत सारे लोग क्या है, कंफ्यूज्ड हो रखे हैं, वो चीज़ें
जो है कंफ्यूज, वो लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रखे हो, बड़े तो मतलब बड़े पैमाने पे लोग जब इकट्ठे होते हैं और वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये भी वॉल्टर का मतलब होता है। तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा टर्मोइल। देखो टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है, जब कोई चीज़ जो है मिसमैच हो या डिसऑर्डर हो या कंफ्यूज स्टेट में हो, उसको कहते हैं सॉरी वेल्टर, टर्मोइल। अगला वर्ड है ऑप्शन नंबर सॉरी अगला वर्ड है डिस्क्रिप्टिव सॉरी डिस्क्रिपिट। डिस्क्रिपिट का क्या मतलब होता है, सॉरी डिक्रिप्टिव, डिक्रिप्टिव है सॉरी ये। देखो डिक्रिप्टिव का क्या मतलब होता है, डिक्रिप्टिव का मतलब होता है जब आप जो है जैसे अ, आप कह सकते हो कि कोई चीज़ जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में हो या वो उसकी जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा ना हो, क्या, या तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो या उसका जो स्वास्थ्य है मतलब उसकी जो तबीयत है, जो उसका जो हेल्थ है वो बराबर दुरुस्त ना हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं डिक्रिप डिक्रिपिट। डिक्रिप मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, डिक्रिपिट, देखो डिक्रिपिट बोलते हैं इसको। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फीबल। देखो फीबल का क्या मतलब होता है, फीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, दुर्बल, शक्तिहीन, मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी या ताकत पावर ना हो, उसको कहते हैं हम फीबल। तो अभी हमने देखो डिक्रिप्टिव का मीनिंग बताया था मैंने आपको, उसका क्या मीनिंग बताया था, उसका मैंने मीनिंग बताया था कि जो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो या उसका स्वास्थ्य उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, तो फीबल ही इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फीबल का मीनिंग क्या होता है, जो कमज़ोर हो, दुर्लभ हो। आप दुर्लभ और कमज़ोर कब हो जाते हैं, जब आपका या तो आप बहुत ही बुरी कंडीशन में हो या आपके जो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा ना हो। ठीक है, अगला वर्ड है, देखो अगला वर्ड है मेलानखोली। देखो मेलानखोली का मतलब क्या होता है, मेलानखोली का मतलब होता है जब आप जो है बहुत ही दुखी हो, ठीक है। मोस्टली ये जो है दुख या आपको कोई किसी चीज किसी तरह का क्या हो, आपको डिप्रेशन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेलानखोली। मेलानखोली की मतलब आप कह सकते हो डिप्रेशन होना, ठीक है, सैडनेस होना, उसको कहते हैं हम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, सोरोफुल। सोरोफुल का भी मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो उसको कहते हैं सोरोफुल। ठीक है, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। हमने जो है ऑलमोस्ट कितने वर्ड कवर कर लिए हैं, एक बार मैं गिनता हूँ अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग हमने 22 वर्ड करे हैं आज। ठीक है, तो अगली क्लास में जो है अगला इस पेज को हम कंप्लीट कर लेंगे, आधा जो बचा है इसको कंप्लीट कल पक्का कर लेंगे इसको कंप्लीट। तो आप इसी तरह जो है अच्छे से पढ़ाई करो। देखो पढ़ोगे नहीं, आपकी जगह कोई और वीडियो देख लेगा और उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हम जो है पुराने वर्ड ही कर रहे हैं जो रिपीट हो गए हैं, जो पहले आ चुके हैं, और यही रिपीट होंगे, बार बार यही रिपीट होते हैं, कुछ नया नहीं आता है एसएससी में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, हम सारे जो भी जितने भी हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।